चुनावी नतीजे ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते। असल में ये जनता का सीधा फीडबैक होते हैं और इसी फीडबैक में अच्छे शासन की चाबी छिपी होती है। तो आज हम राजस्थान के खीमसर के जनादेश को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि मतदाता असल में क्या कह रहे हैं। किसी भी सियासत को समझने के लिए पहले उसकी जमीन को समझना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं खीमसर की, जो नागौर जिले में है। ये वो इलाका है जिसे राजस्थान की जाट राजनीति का एपिसेंटर यानी केंद्र माना जाता है। और यहाँ की राजनीति यहाँ के पानी और जमीन के मुद्दों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों को खंगालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला कदम उठाते हैं, लोगों की सुनते हैं, क्योंकि किसी भी चुनावी नतीजे को समझने के लिए हमें पहले उन मुश्किलों को समझना होगा जिनसे लोग हर रोज गुजरते हैं। खीमसर की पूरी कहानी आप देखिए इन 4 शिकायतों में ही छिपी है। पानी की कमी से सीधा खेती का संकट पैदा होता है। जब खेती कमजोर होती है तो जाहिर है नौजवानों के पास काम नहीं होता, और जब आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है तो कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। ये अलग अलग परेशानियां नहीं हैं, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या है। तो ये तो थी लोगों की परेशानियां। अब देखते हैं कि वोटिंग वाले दिन इन सब का नतीजों पर क्या असर पड़ा। क्योंकि देखिए हर एक वोट एक कहानी कहता है। सिर्फ 13.3% ये वो वोट शेयर था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूदा विकल्पों से कितना दूर महसूस कर रहा था। और दूसरी तरफ आरएलपी और बीजेपी के बीच का मुकाबला देखिए, इतना करीबी कि फासला सिर्फ 1% का था। साफ है कि खीमसर की जनता किसी एक पार्टी के पीछे लामबंद नहीं थी, बल्कि बदलाव के लिए बटी हुई थी। और ये फासला वोटों में कितना था? सिर्फ 2059 वोट। बस इतने से वोटों ने हार जीत तय कर दी। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और हर एक वोट की क्या कीमत थी। अब जब हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखते हैं, कुल मतदाता लगभग 74% का भारी भरकम टर्नआउट और जो मुख्य जातीय समीकरण है, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें हर वोट की कीमत थी। लेकिन रुकिए, 2023 का ये नतीजा कोई अचानक हुई बात नहीं है। खीमसर के चुनावी इतिहास में एक पैटर्न छिपा है, एक अस्थिरता का पैटर्न। चलिए जरा उसे समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये खीमसर के मिजाज की कहानी कहती है। 2008 में जो बीजेपी का गढ़ था वो कैसे लगातार बदलता रहा। यहाँ के वोटर्स ने लगातार बदलाव के लिए वोट किया है और हमेशा नई राजनीतिक ताकतों को मौका दिया है। ये ग्राफ ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ 5 साल के अंदर 22% वोट शेयर का गिर जाना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं का भरोसा इतनी तेजी से टूटा क्यों? देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र में हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जब 2 पार्टियों में सीधी और तीखी टक्कर होती है तो अक्सर बाकी आवाजें दब जाती हैं और पानी, रोजगार जैसे जो असल मुद्दे होते हैं उन पर जरूरी बातचीत ही नहीं हो पाती। अच्छा, तो समस्या तो साफ है। अब बात करते हैं समाधान की, कि कोई भी राजनीतिक संगठन अगर चाहे तो वोटर्स के साथ दोबारा विश्वास का रिश्ता कैसे बना सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी 4 चेहरों वाली रणनीति। इसका मतलब सीधा सा है कि सिर्फ चुनाव जीतने पर फोकस नहीं करना, बल्कि संगठन, संदेश और संसाधन यानी पूरे इकोसिस्टम को एक साथ साधना होगा। पहला पिलर है चुनावी रणनीति, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां नहीं, बल्कि हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचना, उनके खास मुद्दों को समझना और साथ ही ऐसे गठबंधन करना जो आपके समर्थन का दायरा बढ़ा सके। दूसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर संगठन। राजनीति सिर्फ चुनाव के 5 दिन नहीं होती। बूथ कमेटियों को दोबारा जिंदा करने का मतलब है कि पार्टी का कार्यकर्ता हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। यही जमीनी मौजूदगी ही भरोसे की नींव होती है। तीसरा पिलर है एक साफ संदेश और एक नई कहानी। ऐसी कहानी जो खीमसर के लोगों की असली समस्याओं से जुड़ी हो। पानी, नौकरी, सुरक्षा, और जो उम्मीदवार को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करे जो इन समस्याओं का हल निकालने के लिए सच में प्रतिबद्ध है। और चौथा पिलर है संसाधनों का सही और पारदर्शी इस्तेमाल।
पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, सब कुछ साफ होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए होना चाहिए, अफवाहें फैलाने के लिए नहीं। अब देखिए, कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी अगर सिर्फ कागज पर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इन 4 पिलर्स को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे उतारा जा सकता है। ये रहा वो 90 दिन का रोड मैप। इसकी शुरुआत होती है सुनने से, लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझना। फिर उन समस्याओं के आधार पर एक कमिटमेंट प्लान यानी एक वादा किया जाता है। और फिर सबसे जरूरी, उस वादे को काम करके दिखाया जाता है। विश्वास बनाने का यही एक व्यवस्थित तरीका है। आज के दौर में हम जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उस भरोसे का भी सम्मान करना होगा जो लोग हम पर करते हैं। किसी की भी पर्सनल जानकारी लेने से पहले उनकी सहमति जरूरी है और उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए ताकि हर किसी की प्राइवेसी बनी रहे। और आखिर में बात करते हैं लीडरशिप और भरोसे की। आज के डिजिटल जमाने में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी लोगों से एक सच्चा रिश्ता बनाएं। ये आज की डिजिटल दुनिया का प्लेबुक है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल अफवाहों को रोकने और सीधी प्रतिक्रिया लेने के लिए, इंस्टाग्राम से नौजवानों की उम्मीदों से जुड़ने के लिए, और डेटा का इस्तेमाल ये समझने के लिए कि कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। यहां मकसद लोगों को गुमराह करना नहीं बल्कि उन्हें सही जानकारी देकर मजबूत बनाना है। तो आखिर में बस यही समझना है कि ये आंकड़े, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, ये एक फीडबैक है। आगे का रास्ता डेटा से ही निकलेगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए सहानुभूति और लोगों की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1402 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।